जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का कोर्स, बिल्कुल एकदम जीरो से। और जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं उनको टारगेट लेके चल सकते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, जीडी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी का जिसका लगभग मार्च में पेपर हो सकता है, और आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी और यूपीएसआई की। तो जो अभी कंफर्म है वो 3 वैकेंसी तो कंफर्म है ही अभी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपका एसएससी जीडी। और दिल्ली पुलिस का हालांकि थोड़ा टाइम कम है, फिर भी अगर आप चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं तैयारी, बिल्कुल एकदम जीरो से लेके। और आपको कोई भी दिक्कत आए आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा यही इसी चैनल से नाम है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र से। तो आप सर्च करके आप कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको क्लासेस के बाद पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से मैथ की क्लास का। और मैथ में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पूरा मैथ का सारा इंट्रोडक्शन करते हैं कि कौन से टॉपिक हैं, कैसे टॉपिक किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे कि नॉर्मल जो एग्जाम है वो वनडे एग्जाम होते हैं, तो यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, कांस्टेबल वगैरह, ये सारे जितने भी एग्जाम एसएससी के हो गए तो वनडे एग्जाम होते हैं। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक मेन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर सारा हम क्रम वाइज कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे पूरे मैथ को। स्टार्ट करते हैं, बाकी थोड़ा सा समझ लेते हैं आज का बेस क्लियर करते हैं मैथ का, और फिर अच्छे से कल से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैथ में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, पढ़ते कैसे हैं। हालांकि मैथ को कैसे हमें टॉपिक बाय टॉपिक करना होता है ताकि हमारा एकदम डाउट क्लियर हो। जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है नंबर 1, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली पहला टॉपिक होता है हमारा संख्या प्रणाली। इसमें क्या होता है हमारा संख्या प्रणाली में कि इसमें लगभग हमारे 6 से 7 टॉपिक होते हैं। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली इसको बोलते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको नंबर सिस्टम। तो इसमें हमारे कितने होते हैं, लगभग 6 से 7 टॉपिक होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने होते हैं। दूसरा टॉपिक होता है हमारा, दूसरा जो क्या होता है टॉपिक होता है वो होता है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण। अब क्या होता है इन दो टॉपिकों के बारे में मैं तुम्हें तो आपको डिटेल से बताऊं तो पहला टॉपिक हमारा करना क्या होता है, हमें संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं के बारे में जानना, अंकों के बारे में जानना, ये सारी चीजें। तो संख्या पद्धति में 6 से 7 टॉपिक आपको आएंगे, पहले हम वो पढ़ेंगे जो भी होगा अच्छे से खत्म करेंगे, उसके बाद फिर सरलीकरण पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम का मेन काम ही ये होता है कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से बता रही हूँ आपको, तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको नंबर सिस्टम से हमें एक तरीके से ट्रिक मिल जाती है। नंबर सिस्टम में जब हम अपना अच्छे से कर लेते हैं सारे टॉपिक, उससे हमें क्या होती है, बड़े बड़े जब टॉपिक पढ़ोगे आप, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, आगे जाओगे टाइम एंड वर्क हो गया, एज हो गया, और जो भी मतलब बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, बाकी मेंसुरेशन वगैरह, ये सारे एडवांस में जाओगे तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ये टॉपिक हमको क्या दे देता है, हमें छोटी छोटी ट्रिक निकाल के दे देता है। जो अच्छे से कर लेगा उसके लिए ट्रिक बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाती है। ये काम होता है किसका, ये काम होता है हमारा संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली का, ये होता है नंबर सिस्टम का काम। दूसरा काम सरलीकरण। सरलीकरण का क्या काम होता है, दूसरा टॉपिक हमारा मेन पढ़ना होता है सरलीकरण। जब हम नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक होता है हमारा सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन पढ़ने का मेन पर्पज क्या होता है सेकंड नंबर पे, कि जब आप इससे छोटे छोटे चीजें सब संख्याएं समझ जाओगे, अंक वगैरह सब कुछ समझ जाओगे, फिर यहाँ से आपको ट्रिक भी निकालना सीख जाओ, फिर जब आप सरलीकरण पढ़ोगे तो सरलीकरण एक तरीके से सिर्फ इसलिए होता है हमारा सेकंड नंबर पे पढ़ने का तरीका कि सरलीकरण से हमें क्या होता है, कैलकुलेशन बेस्ट मिलती है। कैलकुलेशन बेस्ट आपकी हो जाती है क्योंकि सरलीकरण में आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट वो मिलेगी, कैलकुलेशन मिलेगी। अगर जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है
तो वो सरलीकरण को बहुत आसानी से कर लेगा। तो ये होता है, ये 2 टॉपिक जो होते हैं इसको आप कंपटीशन में मैथ की आत्मा बोल सकते हो। इन 2 टॉपिकों को आप मैथ की आत्मा बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप सरलीकरण को इसको नंबर सिस्टम को अच्छे से कर ले तो आपको अच्छी-अच्छी ट्रिक मिल जाएंगी। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि ट्रिक आपको मिल जाएगी, ट्रिक से तो काम करना ही नहीं चाहिए। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो ट्रिक तो अपने आप ही हो जाती है, वो सॉर्ट हो जाता है, वही ट्रिक होता है। ट्रिक तो कभी फॉलो ही नहीं करनी चाहिए किसी की भी। ट्रिक भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक जरा सा एक वर्ड चेंज होने पे ही, लैंग्वेज चेंज होने पे ही ट्रिक फेल हो जाती है। तो ट्रिक पे तो कभी काम ही नहीं करना चाहिए। ट्रिक का मेरा मतलब कहने का सीधा ये है कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो सब चीजों को आप छोटा करते चले जाते हो। विभाजकता का नियम है, डायरेक्ट आप विभाजकता का नियम लगा के बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोटा कर सकते हो। हाँ, इकाई अंक है, उससे बड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है। और आप भाज्य अभाज्य पढ़ोगे, उस भाज्य अभाज्य, इससे हमारा बड़ा क्वेश्चन एकदम छोटा हो जाता है अगर आप अच्छे से कर लेते हो। फिर उसके बाद सरलीकरण में पूरा सिंप्लीकेशन है, सॉरी सरलीकरण में पूरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप अच्छे से करते हो तो पहले तो आपने यहाँ से ट्रिक निकाल ली क्या, आप विभाजकता के नियम लगा रहे हो, फटाक से आपने ट्रिक लगा दी, विभाजकता का नियम 9 का लग रहा है, 9 से ही पूरी संख्या कट जाएगी और फिर यहाँ से आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है। तो जब बड़े बड़े टॉपिकों पे जाओगे तो फास्ट आप दोनों को लगा के कर लोगे। जो जो इन 2 टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर लेता है, और यहीं पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं कि इन टॉपिकों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो इन टॉपिकों को अच्छे से ध्यान देगा वो बड़े बड़े टॉपिकों को बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं गलती, ये बहुत आराम से निकाल देते हैं। नंबर सिस्टम को तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन सिंप्लीकेशन थोड़ा कैलकुलेटिव टॉपिक होता है, कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं फंसते हैं, और फंसने की वजह से वो छोड़ देते हैं इसको, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो इन 2 टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर लेगा वो बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े टॉपिक बहुत आराम से कर सकता है। तो पहले हमारा 2 मेन टॉपिक पढ़ने का वो है नंबर सिस्टम और सरलीकरण या सिंप्लीकेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। नंबर सिस्टम में आपका पहला टॉपिक आएगा, फर्स्ट आपका आएगा पहले संख्याओं को जानना। ठीक है, वो आपकी आज की क्लास में देखेंगे संख्याओं वगैरह हम कैसे जानते हैं। तो पहला टॉपिक जो आगा आपका होगा वो हो जाएगा आपका भाज्य अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। पहला टॉपिक है आपका भाज्य और अभाज्य। एंड सेकंड टॉपिक है आपका, आप जब सेकंड टॉपिक पे आते हैं इसमें, तो आपका सेकंड टॉपिक हो जाएगा नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं आपका इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक के बाद आप थर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो थर्ड टॉपिक आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, यानी कि संख्याओं के अंत में जीरो, संख्या के अंत में जीरो, कितने जीरो हैं ये गिनना होता है। ये हो गया थर्ड टॉपिक। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ टॉपिक क्या होगा नंबर सिस्टम का, फोर्थ टॉपिक पे आप आ जाओगे तो फोर्थ आपका हो जाएगा विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। ये हो गया आपका फोर्थ। आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ टॉपिक में क्या होगा, फिफ्थ टॉपिक आपका हो जाएगा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ये हो गया आपका फिफ्थ टॉपिक। सिक्स आपका क्या हो जाएगा, सिक्स टॉपिक आपका हो जाएगा फैक्टर। फैक्टर यानी कि फैक्टर आप समझ सकते हो, फैक्टर गुणनखंड को ही बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर, तो आपका थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टर्स। ठीक है, अब आगे लास्ट, लास्ट में क्या है, लास्ट टॉपिक आप समझ सकते हो विविध। विविध यानी कि जो कोई भी छूट रहा होगा वो आपका लास्ट टॉपिक में हो जाएगा। एक और टॉपिक होता है, इसको विविध लिख सकते हो, विविध। विविध एक टॉपिक आप और समझ सकते हो, ये इतना मेन नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। टॉपिक होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास,
ये होता है आपका टॉपिक। बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास भी होता है आपका बी बोर्ड मास, ठीक है। तो ये होता है आपका बोर्ड मास। ये टॉपिक क्या होता है, बोर्ड मास टॉपिक आपका टॉपिक तो होता है ये आपका सिंप्लीकेशन यानी कि सरलीकरण का, लेकिन इसका कुछ पार्ट आप कहीं पे नंबर सिस्टम में भी देखते हो, ठीक है। तो इसको हम नंबर सिस्टम में ना पढ़ के इसको हम सिंप्लीकेशन में पढ़ेंगे। बोर्ड मास को सरली इसमें नहीं पढ़ के, नंबर सिस्टम में ना पढ़ के, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सरलीकरण में, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक किसके हो गए, नंबर सिस्टम के। ये 7 टॉपिक आपके हो गए। पहले हम ये बहुत अच्छे से करेंगे, और इन टॉपिकों में किसी को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे से ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यही है, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा। आप मेरे को वहां से अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी, पढ़ाई को लेके, किसी भी टॉपिक से लेके, चाहे वो ये नहीं मैथ या रीजनिंग या अदर किसी भी, आप करंट अफेयर को लेके कोई परेशानी हो रही है, किसी एग्जाम को लेके कोई परेशानी हो रही है, या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट है, कोई भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जीके, जीएस या स्टैटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी परेशानी, आप हमें टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। जैसे जो टॉपिक हमारा होगा उसके हिसाब से, जैसे पहले आपका टॉपिक कौन सा हुआ, भाज्य और अभाज्य, आज आपका कल होगा। तो जैसे आपका भाज्य और अभाज्य हुआ, तो जैसे टॉपिक होगा और वीडियो आपकी अपलोड होगी किस पे, यूट्यूब पे, उसी के साथ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब आपको ये कहता है कि हमको और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए, उसकी पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, या ऑफलाइन कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, कि इस टॉपिक की मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसके लिए प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा नंबर सिस्टम का। उसके बाद आते हैं हम किस पे, उसके बाद आते हैं हम सरलीकरण। सरलीकरण में आपका क्या है, सारे कैलकुलेशन वाले ही होते हैं टॉपिक। तो सेकंड पढ़ेंगे हम, 3 से 4-5 दिन का होगा सरलीकरण और सरलीकरण। ये 2 टॉपिक हो जाएंगे, आप बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक जो होते हैं इसको आत्मा भी बोल सकते हो, और जो जो अच्छे से इसको कर लेगा उसका मैथ का बेस एकदम अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करता है, तो यदि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो वो आगे जाके फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। आगे कितना भी अच्छा पढ़े, पर वो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो वो आगे जाके फंसेगा ही फंसेगा। इसी इसमें भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम हो, सरलीकरण को, सिंप्लीकेशन हो, सरलीकरण को अच्छे से, सिंप्लीकेशन और नंबर सिस्टम को अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो उसको आगे मैथ में दिक्कत होती है, ठीक है। बेशक कोई कितना भी अच्छा कर ले कि मेरे को नंबर सिस्टम नहीं आता, मैं बहुत बाकी टॉपिक अच्छे से करता हूँ, करने को कर लेता होगा वो बंदा अच्छे से, लेकिन टाइम के अनुसार वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको टाइम बचाने का तरीका है, इसको आत्मा बोल सकते हो, मैथ की आत्मा बोलते हैं इन दोनों टॉपिकों को। तीसरा टॉपिक हम लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या करेंगे हम, तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल एंड घनमूल। फोर्थ टॉपिक आपका हो जाएगा भिन्न फ्रैक्शन। फिफ्थ टॉपिक आपका हो जाएगा, फिफ्थ टॉपिक लेते हो तो फिफ्थ टॉपिक आपका हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। फोर्थ टॉपिक पे जाते हैं, तो फोर्थ टॉपिक आपका हो जाएगा औसत। औसत, औसत के बाद आप आते हैं एक नए टॉपिक में एंटर होते हैं। ये आपका हो गया टोटल बेसिक, बेसिक यहाँ से हो गया, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद एक नए उसमें किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, उतारना है किसी को उतार सकता है। फिर आगे हम टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। तो ये हो गए 4 टॉपिक, 4 नहीं 6 टॉपिक, ये हो गए 6। तो पहला पार्ट मैथ में पार्ट पार्ट बांट के अगर पढ़ते हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, ये 6 टॉपिक होगा, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ इसमें करनी भी इसी में कर सकते हो आप। 7वां टॉपिक करनी, घातांक करनी होता है ना, घात और करनी, इसको भी ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपके घातांक करनी। अब आते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं नए टॉपिक पे। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पे।
ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड टॉपिक। 7 टॉपिक ये हो गए, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। किसी को पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना होता है। सेकंड पार्ट हमारा आता है, उसमें क्या है, टॉपिक नंबर 8। 8 में आप कहाँ पे आओगे, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा 8 में आते ही अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात। ये हो गया टॉपिक नंबर 8। ये क्या है आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट में क्या हो गया आपका, फर्स्ट में आप एकदम अच्छे अच्छे से बेसिक टॉपिक कर लेते हो। अगर वो बेसिक टॉपिक करते हो, वो सारे क्या होते हैं, आपको कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, ट्रिक देने के लिए, वो सारे टॉपिक होते हैं पुराने, मतलब पुराने बेसिक बोल सकते हो, सॉरी। तो अब आएगा टॉपिक नंबर 9। हाँ, सेकंड पार्ट में आने से पहले हम सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करेंगे, अनुपात एंड समानुपात। क्यों करेंगे, वो इसलिए करते हैं कि अब आप जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, आने वाले जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हो, किससे, रेशियो से। जब कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा किसी भी टॉपिक में, सीधा है आप रेशियो मेथड लगा दो। रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है, आपको रेशियो मेथड से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये है सेकंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हो गया। इसमें सेकंड क्या आएगा आपका, सेकंड आपका आ सकता है, इसमें सेकंड आएगा आपका क्या, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी। नॉर्मल टॉपिक हो गया आपका साझेदारी। जब आप रेशियो अच्छे से कर लेते हो तो साझेदारी, ये समझो अगर किसी ने रेशियो अच्छे से कर लिया ना, तो आने वाले जितने भी टॉपिक है, अभी मैं बताऊंगी पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक आएंगे, ये समझो उसका 40% पार्ट आपने कर लिया, 60% वो पार्ट का टॉपिक होगा, टॉपिक का पार्ट होगा, वो आपको करना पड़ेगा, जैसे भी टॉप टाइप बाय टाइप होगा उससे। अब आते हैं आगे टॉपिक नंबर 10 पे। 10 पे आप कौन से में चले जाओगे, 10 आपका हो जाएगा आयु। 10 के बाद 11 पे जाते हो। 11 में आने के बाद कौन सा टॉपिक हो जाएगा आपका, 11 पे आपका हो जाएगा आपका आयु हो गया, और हाँ, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक। अगला प्रतिशत के जस्ट बाद होगा आपका 12, लाभ और हानि। मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी कराती हूँ, तो ऑफलाइन में भी मैंने काफी देखा है कि बच्चों को इस वाले टॉपिक में दिक्कतें रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस में सुनने को आता है कि इसमें बच्चों को काफी दिक्कतें होती है, मेरे को समझ में क्यों रहती है, बट एक चीज है समझने के लिए कि जो अच्छे से परसेंटेज टॉपिक कर लेगा और रेशियो कर लेगा, अनुपात और समानुपात, इन दोनों का मिक्सअप ही क्या है, ये है। इन दोनों को करने के बाद इसमें करने के लिए ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 30% समझ सकते हो, 30% या 40% समझ सकते हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस का रह जाएगा वो किससे करना पड़ेगा, वो आपको जो भी इसमें टाइप है वो करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल हो जाता है अगर तुम परसेंटेज और रेशियो अच्छे से कर लेते हो तो। फिर उसी के मिक्सअप का ये टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ठीक है, पर हम बहुत अच्छे से करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो कभी भी। अगला इसी में एक टॉपिक इसका हो जाएगा छूट। कुछ अलग से भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये इसी में पढ़ना होता है, लाभ हानि में। इसका क्या हो जाएगा, छूट। छूट के साथ एक और ऐड हो जाएगा इसी में टॉपिक, बेईमान दुकानदार। मान दुकानदार, ये टॉपिक एक ही टॉपिक है, बेईमान दुकानदार। अब आते हैं टॉपिक नंबर 30। 13 पे क्या आ जाएगा आपका, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद टॉपिक 14, ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कितने टॉपिक हैं आपके, सेकंड पार्ट में भी आपके कितने, 7 टॉपिक है। उसमें कितने, तो उसमें भी 7 थे, इसमें कितने, इसमें 7 है, उसमें 7 प्लस कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 6 आपका 15। उसमें कितने थे, सॉरी 15 नहीं 13, 7 प्लस 6 कितने हो जाएंगे आपका 13। उसमें 13 थे, इसमें कितने हो गए आपके, क्योंकि नंबर सिस्टम में उसमें ऑलरेडी 7 टॉपिक है नंबर सिस्टम में, तो 6 उसके काउंट हो जाएंगे नंबर सिस्टम के, एक नंबर सिस्टम का काउंट हो ही रहा है, और 6 टॉपिक उसमें और काउंट हो जाएंगे, तो उसमें कितने हो गए आपके 13, और इसमें कितने आपके 7 टॉपिक सेकंड पार्ट में। ये पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, अगला ये हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना वो ले लीजिए,
और फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड कहाँ पहुंच जाता है अब? ना टाइम एंड वर्क, वहां से एक अलग पार्ट शुरू हो जाता है। क्या था हमारा 14, 15, क्या आ जाएगा? समय और कार्य। इसी में आ जाता है कार्य एंड मजदूरी, ये इसी का पार्ट होता है, कार्य एंड मजदूरी। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका 16, जो टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लेता है। तो ये समझो जो आने वाला अगला टॉपिक है पाइप एंड टंकी, उसका समझो 60% पार्ट वो कर चुका है, जिसने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, समय एंड दूरी कार्य अच्छे से कर लिया। जैसे कि जो परसेंटेज अच्छे से कर लेता है तो वो प्रॉफिट लॉस समझो 60% कवर कर चुका है। अब आते हैं अगले टॉपिक, क्या है? पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी, अगला टॉपिक इसमें आएगा आपका समय, 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 कार्य, समय, कार्य एंड दूरी। समय, चाल, 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 समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी। अगला इसी का टॉपिक आएगा आपका, ये दो एक हो गए और इससे अगले एक दो टॉपिक है वो इसी के साथ के हैं। अगला क्या आ जाएगा? चाल, समय एंड दूरी, या समय, चाल एंड दूरी। अगला आ जाएगा इसी का आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव, नाव एंड धारा, नाव व धारा, ये इसी का पार्ट है। अगला आ जाएगा 19, इसी में आपका ट्रेन, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये हो गया इसका टॉपिक, रेल गाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे इसमें हो गया, तो और इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। ट्रेन, हाँ, दौड़ भी इसी में हो जाएगा, दौड़ इसी का पार्ट हो जाता है, इसमें ऐड कर सकते हैं दौड़। दौड़, जैसे कि ये वाला दौड़ में ये वाला आ सकता है आपको कि वो इतने देर में, वो समय और इसमें आ जाता है। वैसे तो चाल दूरी में ही दौड़ वाला इसी में ऐड कर लेते हैं, इसमें कर लो चाहे इसमें ऐड कर लो। उसमें क्या होता है, उसमें वो वाला होता है कि वो ऑफिस से इतने बजे निकला और इतने बजे पहुंचा, अगर वो इस चाल से चलता तो वो तो इसी में आ जाता है अलग, इसी वाले पार्ट में दौड़ वाला। ठीक है, अब ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, ये सेम थर्ड हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। आगे आते हैं अब, आगे हमारे टॉपिक आ जाते हैं आपका मेंसुरेशन वाले में। टॉपिक नंबर कितना हो गया? 18, 19, 19। आपका हो जाएगा 2D, 20 हो जाएगा 3D, क्या हो जाएगा? 2D, 3D, 2D 3D के बाद आपका ज्यामिति आ जाएगा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? ज्यामिति, आपका इसमें रेखा और त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्या आ गया आपका? वृत्त, सर्कल बोलते हैं। और आपका आ जाएगा बहुभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। और आपका आ जाएगा इसमें त्रिकोणमिति भी इसी में आएगा। क्या होता है? त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति भी आपका इसी में आ जाता है। ये कौन सा हो जाता है आपका? मेंसुरेशन और ज्यामिति एडवांस में आता है ये। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक इसमें आ जाता है, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता वो, फिर भी आपका वो भी पढ़ेंगे हम। ये होता है आपका ऊंचाई और दूरी, ये होता है आपका ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और
दूरी। ये होता है इसका आखिरी टॉपिक इस वाले पार्ट का। अब इसमें क्या बचता है, एक बचता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या कर लेते हैं 22। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, फिर मैं अगला लिखती हूँ। तो ये होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हाँ इसमें एक टॉपिक और बचेगा आपका, क्योंकि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछा जाता है और एक पैट का एग्जाम आ रहा है आपका अभी 28-29 तारीख में पैट का एग्जाम है। तो उसमें आपके बहुत 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 डाटा के क्वेश्चन आते हैं, 4 डायग्राम। तो क्या आता है आपका, इसको बोल सकते हो आप डेटा या डाटा, इंग्लिश में बोलते हैं डाटा या डेटा। तो ये इसमें यूपी पैट में ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं 20, यानी कि 4 पार्ट में आपको 4 डायग्राम मिलते हैं। यूपी पैट में इसके 4 डायग्राम मिलते हैं आपको, यानी कि अगर इसको आप अच्छे से कर ले तो 20 नंबर तो आपके फ्री फंड के मिलते हैं यूपी पैट में। ठीक है, अगर किसी को ये कहना है कि मुझे हमारा पैट का पेपर है 28-29 में और हमें एक वीडियो इसकी मतलब अलग से अभी क्लास प्रोवाइड करा दो, तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है इसी वीडियो के ऑफलाइन में, या टेलीग्राम पे जाके कर सकता है। मैं टेलीग्राम का लिंक भी अपलोड करवा दूंगी, लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, सॉरी। तो आप उस पर जाके भी आप मेरे को टेलीग्राम में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमें ये वाले टॉपिक की पूरी क्लास चाहिए। किसकी, डेटा की। क्यों, क्योंकि ये यूपी पैट 2023 वाला जो एग्जाम है कब है आपका, 28 और 29 अक्टूबर का। 28 और 29 अक्टूबर का कौन सा एग्जाम है, यूपी पैट का। तो इसमें ये 20 नंबर का आता है डेटा। तो अगर कोई ये कहता है कि हमें ये टॉपिक करा दो, तो मैं ये आपको बहुत अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा मैथ का है, और अभी मुझे लगता नहीं है कुछ टॉपिक छूटा है। अगर कुछ छूटेगा तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में ऑफलाइन में, या कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप को जो भी वैसे कुछ छूटा नहीं है, छूटेगा तो वो मेरे को याद आ जाएगा और मैं आपको चल आगे क्लासों में बताई दूंगी। छूटेगा कुछ भी नहीं, एकदम मैं बिल्कुल आपको जीरो से कराऊंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगी, एकदम देसी तरीके से आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देके कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस भी आप ये चाहते हो कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिस की पीडीएफ भी अलग से दे दूंगी, इस जो मैं पीडीएफ दूंगी उससे भी अलग। ठीक है, तो आप उतार लीजिए और चलते हैं फिर आगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि अंकों के, संख्याओं के बारे में। पढ़ते हैं पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये हो गया हमारा संख्या पद्धति। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, अंक। अंक क्या होते हैं, अंक बोलते हैं डिजिट। डिजिट अंक होते हैं हमारे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजिट। अंक कितने होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इसमें बहुत नॉर्मल सा, कि अंकों की संख्या कितनी होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या होती है आपकी 10। कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गए आपके अंक हो गए। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंक कितने हो गए, अंकों की संख्या कितनी होती है हमारे, अंक होते हैं हमारे 10। ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे आपके 10 अंक, कितने हो गए 10। अब आते हैं सेकंड। सेकंड आता है हमारा संख्या। संख्या यानी कि नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर। ठीक है, सेकंड आता है हमारा संख्या यानी कि नंबर। अब इसमें क्या होता है, अंकों से मिलकर क्या बनते हैं हमारे नंबर।
अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। 10 हो गया, 11 हो गया, और 12 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, और 131 हो गया, 1055 हो गया। मतलब कि अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इनसे मिलकर जो हमारे बनते हैं वो क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। बड़े से बड़ी कितनी भी हो, छोटे से छोटे हमारे 2 अंकों की होती है, और बड़े से बड़ी कितने भी हो सकती है, यानी कि लाख, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी संख्या। ठीक है, अब आते हैं संख्या के बाद आता है हमारा संख्या के प्रकार। संख्या के बाद क्या आता है हमारा? संख्या के प्रकार। अगला आता है हमारा संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब कोई ये पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की कैसी होती है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमारी 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होंगी, 1 से लेके अनंत तक, वो क्या हो जाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 आपकी अनंत। अनंत यानी कि इंफिनिटिव। अनंत का अर्थ क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? इंफिनिटिव बोलते हैं इंग्लिश में। अनंत, अनंत क्या होता है? अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि लाख, करोड़, मिलियन, अरब, कुछ भी हो सकता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके और अनंत तक कुछ भी होती है प्राकृतिक संख्याएं। आप क्वेश्चन जब करते होगे तो ज्यादातर कभी कभी आपने देखा होगा तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें प्राकृतिक संख्या रख दी जाए तो प्राकृतिक संख्या रखने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 ही कुछ रखो, कुछ भी रखोगे आंसर सेम ही आएगा उसमें। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये है 0 को छोड़कर अनंत तक कुछ भी रखोगे वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगला होता है इसका प्रकार सेकंड, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल से क्या होता है हमारा? प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो इसको किससे करते हैं? अगर इसमें पूछ लिया जाए तो इसको डब्ल्यू से। होल क्या होता है? डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया होल। और नंबर नेचुरल किससे होता है? एन से स्टार्ट होता है, तो ये होल हो गया, ये हो गया हमारा नेचुरल एन। अब आते हैं आगे। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जुड़ जाता है और जीरो से अनंत तक जो संख्याएं होंगी वो आपके होल नंबर होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी? 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अनंत यानी कि जिसका कोई अनंत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 100 करोड़, 1000, 10, 20, 30 लाख, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे होल नंबर यानी कि पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं अगला प्रकार इसका क्या आ जाएगा? आपका अगला प्रकार आ जाएगा इसका सम संख्याएं। थर्ड प्रकार इसका आ जाएगा सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है वह क्या होती है? हमारी सम संख्याएं। जैसे कि 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, जिसके पीछे आगे याद कर सकते हो सम को। दूसरा तरीका याद कर सकते हो, जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए वह संख्या क्या हो जाएगी? हमारी इवन नंबर, यानी कि वह संख्या हमारी सम हो जाएगी। जिसका आखिरी अंक 2 से कट जाए, यानी कि जिसके आखिरी अंक में अगर आखिरी यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए वही क्या होती है? हमारी सम संख्या। जैसे कि इसके पीछे क्या लग रहा है? 0, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सम। 12 2 से कट जाएगी, 14 2 से कट जाएगी, 1038 2 से कट जाएगी, तो ये क्या होगी? पूरी हमारी सम संख्या होगी। बड़ी से बड़ी कितनी भी ले लो, 10,580 सम हो जाएगी, 10,586
सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 क्या है हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है हमारा 6 इकाई अंक सम है, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। ये भी कितना अनंत तक जी अनंत लिख सकते हो, या फिर वही लिख सकते हो कि जिसके आखिरी अंक क्या होगा, समझ सकते हो जिसका आखिरी अंक क्या होगा हमारा, जिसका आखिरी अंक सम होगा या जिसका इकाई अंक हमारा 2 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या हमारी हो जाएंगी सम संख्याएं। या बस आपको इतना याद करना, इतना 0 2 4 6 8 और जिसके पीछे 0 2 4 6 8 लग रहा होगा वो सम संख्या होंगी, बस इतना याद रख लो। जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा वो सम संख्या होंगी। उसके बाद अगला टाइप होता है इसका विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑड नंबर। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब ये क्या है ऑड नंबर? ऑड नंबर क्या होती है? ऑड नंबर वह होते हैं जिसको हम 2 से भाग दें या 2 से विभाजित करें तो उसका कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? विषम। जैसे कि अब इसमें 0 में 2 में 10 का 2 में 2 का भाग दोगे कट जाएगा, 4 में 2 का भाग दोगे कट जाएगा, 6 में 2 का भाग दोगे कट जाएगा, 8 में दोगे कट जाएगा, 1038 में 2 का भाग दोगे कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ये हो जाएंगे हमारे सम संख्या। जिसका 2 से भाग देने पर पूरी पूरी संख्या कट जाए वो सम है, और जिसका 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, वो हो जाएगा हमारा विषम। क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 15 17 19 21 23। तो क्या हो रहा है? आप इसमें क्या देख रहे थे हम? जिसके पीछे 0 2 4 6 8 लग जाए वो हो जाएंगी हमारी सम। और विषम में क्या है? जिसके पीछे 1 3 5 जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 होगा वह संख्या इकाई अंक वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। अब मान लो इसके पीछे हो जाए जैसे कि ये 1000 कितना है, इसको 1031 कर लो, ये विषम हो जाएगी। 2 से भाग दोगे कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, इसके पीछे लगा दो, 2 लगा दो, सम हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 के बाद इसको ले लो, 3 कट जाएगी, पूरी 2 से नहीं कटेगी, शेषफल बचेगा। 3 के बाद इसके पीछे 4 लगा दोगे, पूरा कट जाएगा। 5 लगाओगे नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाती है हमारी विषम संख्या है। तो ये क्या होता है हमारा संख्या और अंकों को जानने का कितने प्रकार होते हैं संख्याओं के, ये सारी चीजें आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब कल हम पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य, प्राइम नॉन प्राइम, प्राइम एंड नॉन प्राइम। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी इंट्रोडक्शन थी जो कि मुझे आपको थोड़ा सा समझाना था कि कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए मैथ। अच्छे से सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम मैथ को आपको 4 से 6 महीने देने पड़ेंगे अच्छे से करने के लिए। अगर ऐसे ही करना तो फिर तो भैया कुछ भी कर सकते हो, बट अगर अच्छे से करना चाहते हो तो 4 से 6 महीने मैथ को दो, और फिर उसके बाद आप देखना कि आपका मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया, और कल स्टार्ट करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, और कल से हो जाएगा हमारा मैथ स्टार्ट। और कहीं कोई भी दिक्कत है और आपको इसकी पीडीएफ भी आपको पूरी मैं अच्छे से इसकी पीडीएफ भी आपको उसमें टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। हाँ, सिलेबस की पीडीएफ को 1-2 दिन लग सकते हैं, तो सिलेबस की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम पे। पर हाँ, उसमें 1-2 दिन लग सकता है सिलेबस की पीडीएफ में, उसमें मेरे को थोड़ा सा कुछ चेंज करना है 1-2 टॉपिक का, तो वो आपको मिल जाएगा और 1-2 दिन में। पर ये पीडीएफ आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है हमारी, क्या कहते हैं, ये वीडियो हमारी 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी। सुबह को 4 बजे ये वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी। किसी को भी देखना है तो ये 4 बजे वीडियो अपलोड मिलेगी सबको, ठीक है। ये रात में मैं रिकॉर्ड करूंगी। ये अभी ये मैथ की स्टार्ट करी है मैंने, और नेक्स्ट वीक से मैं आपको रीजनिंग की भी स्टार्ट करूंगी, रीजनिंग की क्लास भी। और वीकली करंट अफेयर आपको मिलेगा, वीकली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। और नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। बिल्कुल रीजनिंग भी ऐसे ही करेंगे एकदम जीरो से और बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद मैथ वगैरह भी पढ़ेंगे, धीरे 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 सारा स्टार्ट करेंगे। बट अभी फिलहाल मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अब इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई भी मतलब बीच में नहीं छोड़ेंगे। पहले थोड़ी सी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके अब खत्म होने के बाद हम क्लास शुरू कर दिया है। तो अब एकदम बेहतरीन तरीके से बोल सकते हो, प्रो तरीके से हम एंटर हो चुके। तो अब हम अच्छे से करेंगे। अब किसी को भी दिक्कत है तो वो हमें बता सकता है। तो ठीक है,
आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका भाज्य अभाज्य और मैथ का पूरा अच्छे से। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन कमेंट में, या फिर आप मेरे को लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल से।